संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहेब की जय हो। सतनाम साहेब। सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जिनके नौबत बाजती लश्कर चढ़े अघोर, नितानंद वह चले गए 4 दिनों का शोर। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। हरियाणा प्रदेश में रहे। वह अपनी श्रीवाणी में समझाते हुए कहते हैं, नौबत बजती है लश्कर मैंने सेना, फौज तो राजाओं के पास होती है भाई। राजा रहा कोई, लंबी चौड़ी सेना, योद्धा सेनापति रहे उसके पास। दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, विजय हासिल करने के लिए नौबत बजाते हुए गए। राजा को हराएंगे, खजाना लूट लाएंगे, राज्य को अपने अधीन कर लेंगे। जिनके नौबत बाजती उनके बजेंगे नौबत। लश्कर चढ़े अघोर, लश्कर मैंने सेना, अघोर बड़ी भारी भारी सेनाएं होती थी राजाओं के पास। नित्यानंद वह चले गए 4 दिनों का शोर। खूब शोर हुआ, जीत करके आए। राजा की फलां की जय हो खूब नारे लगाए। धन भी ले आए, लेकिन निरपराधी लोगों को तो मार के आए।
उस प्रदेश की जनता का, उन सेना का तो कोई कसूर नहीं था। अपने राज्य में सुरक्षित थे वो। ये मनुष्य की अहंकार की, महाराजा बनने की जो हवस है, ये मार काट करवाती है, कत्लेआम करवाती है। 4 दिना का शोर करके, जय जयकार करके, खजाना लूट के, विजय पताका फहरा के मर गए, चले गए वो। यहां नहीं। अब राजस्थान में बड़े बड़े राजा आए, महल बनाए, आज महल खड़े हैं, हवेलियां खड़ी रह गई। उनमें रहने वाले राजा तो चले गए। एक बार वीर सिंह बघेल शिष्य रहा कबीर साहिब का, काशीपुरी में, जो आजकल बनारस है, वाराणसी कहलाती है। तो वीर सिंह बघेल ने बड़ा किला बनाया। तो साहिब को बोले, कबीर साहिब आप सदगुरु हो मेरे, एक बार चरण फेरी कर दो। देखा महल, जबरदस्त भवन बना रखा था। वीर सिंह बघेल बोले, जी इसमें कोई कमी नजर आती है साहिब? कहता है इसमें 2 कमी जबरदस्त है भाई। वीर सिंह बघेल ने समझा प्रशंसा करेंगे, कमी तो कोई है ही नहीं महल में। कहता भाई 2 जबरदस्त कमी है। कहता क्या? इसमें रहने वाले मर जाएंगे, वो नहीं बचेंगे। दूसरी कमी, ये महल भी धीरे धीरे गिर के मिट जाएगा। है वीर सिंह बघेल, ये 2 बड़ी भारी कमी है भाई। बिजली खां पठान नवाब था मगहर के प्रदेश के आसपास का, और वीर सिंह बघेल नरेश था काशीपुरी का। और साहिब ने अमरलोक का रास्ता संत मत में खोल दिया था। उससे पहले बैकुंठ स्वर्ग तक का रास्ता था। अमरलोक सत्यलोक का जिक्र तक नहीं होता था। जब रविदास जी महाराज साथ चलते थे साहिब के, 120 वर्ष शरीर में साहिब ने दिखाया था। जब जाने लगे तो कह के गए थे, हे रविदास जी महाराज, मीराबाई की भक्ति पूरी हो चुकी है 3 लोक की। 4थे लोक अमर लोक का भेद तूने देना है उसको। आप प्रचार करते करते जाओगे राजस्थान में, क्योंकि पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते रहे संत, आपसे तो मुलाकात होगी। और उसको आपने अमरलोक का भेद नाम देना है। अमरलोक का रास्ता संतों ने खोला है। उससे पहले योगी हैं, ऋषि मुनि हैं, हठ योगी हैं, बड़े बड़े तप होते थे, यज्ञ हवन बड़े बड़े होते थे। बैकुंठ आखिरी रहा, मुझसे वापसी है जीवात्मा की। अपने जमा पूंजी का बैठ के खाने का मौज लेने का स्थान है स्वर्ग। जैसे हम 50 लाख रुपए कमा के किसी 5 स्टार होटल में चले जाएं और जमा करवा दें मैनेजर के पास, बढ़िया सा फर्स्ट क्लास कमरा दे देगा हमें,
घंटी बजाएगा वो, सारा सामान खाने का पीने का सब मौज मस्ती का वह देता रहेगा। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, जिस दिन पैसे समाप्त हो जाएंगे नौकर आएगा, 2 दिन के पैसे बकाया हैं जी आपके, आगे जमा करा दो, नहीं तो आप जाने की तैयारी कर लो यहाँ से। स्वर्ग में ऐसा ही है, हमारी ही जीवात्मा की पूंजी है, पुण्य कर्मों की और 3 लोक की भक्ति की, वह बैठ के खाएगी आत्मा, समाप्त हो जाएगी, फिर आवागमन में फिर आ जाएगी। जैसे 50 लाख बैठ के खाए, कुछ नहीं कमाया उसने 5 स्टार होटल में, जिस दिन खत्म हो गए वापिस वहीं आ गया जहां से गया था वो। ये जीवात्मा की गतिमति है। हमरे देखत चले गए बैरी मित्र करोड़, नेता आनंद इस जगत में मचा काल का शोर। अपने देखते देखते बहुतों को हमने मित्र बनाया, दोस्त बनाया, नातीदार बनाया, और कुछों को हमने दुश्मन शत्रु भी बना दिया। व्यवहार से, लेन देन से, एक्ट एंड कंडक्ट से बन गए वो। नितान जी महाराज कहते अपने देखते देखते वो लोग जा रहे हैं, दुश्मन भी मर गया, मित्र भी चला गया। नेता नदी इस जगत में मचा काल का शोर। जिस घर में मौत होती है वहां रोना धोना जोरदार होता है। अगर जवान मरता है तो पूरा परिवार बिलख बिलख के रोता है, उनका पूरा शोर होता उस गली में। आने जाने वाले पूछते हैं क्या हो गया, कहता कोई जवान मर गया। अच्छा, जवान मर गया। 5वीं गली में फिर मर गया। बड़े शहर में मुर्दे जलते रहते हैं मुर्दा घाट पे। काशीपुरी कभी गए हो, वाराणसी आजकल नाम, हम गए हैं कई बार। वहां पर 2 घाट मुख्य हैं, मणिकर्णिका घाट और राजा हरिश्चंद्र घाट। सनातन में क्या है कि जो वहां जाकर के दाह संस्कार किया जाएगा वह आत्मा तो मुक्तिधाम हो जाएगी भाई। 200 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर से दूर के मुर्दे वहां ले जाए जाते हैं। हमने देखा है एक जगह 10, 15, 20 मुर्दे एक साथ जलते देख लो, कभी जाके देख लो। और देखना है, लिस्ट है, आपका नंबर कितने घंटे में आएगा, 2 घंटे में, 12 घंटे में, 24 घंटे में। श्री गंगा के किनारे घाट है, बहन मीराबाई का भी घाट है वहां पे। राजा हरिश्चंद्र घाट पे, मणिकर्णिका घाट शिवजी महाराज से जुड़ा हुआ है सिस्टम। तो वहां हर समय मुर्दे जलते रहते हैं, लोग देखते रहते हैं। नेता आनंद इस जगत में मचा काल का शोर। काल पुरुष मनुष्यों को तोड़ रहा है, गोटियों की तरह तोड़ रहा है। रोते रोते आंसू सूख जाएंगे आंखों में। कब तक रोएंगे यहां पर? जो जिंदा बचे हैं उनको भूख है, रोजगार चाहिए, फिर कमाना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा। इसी का नाम मृत्यु लोक है, जीवन लोक नहीं है ये। जब नाम मृत्यु लोक है, काल का लोक है,
फिर सुख कैसा यहाँ, सुख का चमका सा लगता है। सुनना है, अपने बेटे की शादी का दिन आ गया, धूमधाम से मनाएंगे भाई, रिश्तेदार आ गए, परिवार आ गया। अब घुड़सड़ी शुरू है, डीजे पे बाजे पे सारे नाच रहे, गा रहे, खुशियां मना रहे। गए, शादी की, वापिस आ गए। 2 दिन में सारे रिश्तेदार वापिस, परिवार वाले भी वापिस। फिर वही परिवार 5-6 सदस्यों का। अब वो खुशी तो गई। दिवाली आई, अब आएगी। नए कपड़े, मिठाइयाँ, खुशी, लक्ष्मी पूजन, बड़ा चाव चढ़ रहा है। पटाखे बजाए, दीपक जलाए, खूब खुशियां मनाई। रात को दिवाली गई। अगले दिन वही कार्य, वही नौकरी, वही खेत का कार्य, फैक्ट्री का कार्य, वही कार्य सामने खड़ा है। स्थायी सुख तो कहीं नहीं पाया। 1 घंटे का, 1 दिन का, 2 दिन का पाया, वो चला गया। और खुशी दुख में कैसे बदलती है। शादी थी बेटे की, अच्छी तैयारी कर रखी थी, घुड़सड़ी शुरू हो गई। एक रिश्तेदार बंदूक लेके आ रहा, नशा कर रखा था, शराब पी रखी थी, गलती से वो स्ट्राइकर दब गया उसका, एक बच्चे के लग गई गोली, वो मर गया। गांव का ही था। डीजे बंद, बाजा गाजा बंद, शोक छा गया। बुजुर्ग बोले बंद कर दो इसको। अब ये किसने चलाई थी गोली? खुद रिश्तेदार था लड़के वालों का। चुपके घुड़चढ़ी पूरी करके, जहां 100-150 जाने थे बारात में, 20-25 आदमी 2 गाड़ियों में गए। जैसे इनका कोई मर रहा है। कोई डीजे नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई नाचना गाना नहीं। ले आए। खुशी में गमी बदलते देर नहीं लगती। कैसी खुशी है यहाँ की, क्षणिक है, क्षणिक है। देखना खुशी, बेटा एक सुपुत्र है, माता पिता का बड़ी खुशी से शादी करके ले आए। बहुरानी घर में आ गई। 3 दिन के बाद बहुरानी बोली अपने पति को, इस घर में तो समय लाती है, पशु बंद थे तुम्हारे, मैं नहीं रह सकती। हाँ, शहर में रहने वाली हूं मैं तो शहर में रहूंगी। जैसे तैसे लड़के को तैयार किया। लड़का बोला मैं अकेला पुत्र हूं, माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। माँ बाप ने बात सुन ली छुपके कि झगड़ा होगा इनका आपस में, पति पत्नी का। जिनने सुख लेने की ठानी थी माँ बाप ने, बहुरानी सुख देगी, बेटा सुख देगा, व्यर्थ में हमें खुशी मिलेगी। क्या हुआ? कहता बेटा बहू ठीक कह रही है, आप इसके साथ चले जाओ, तुम शहर में चले जाओ बेटा, तुम खुश रहोगे ना, हमें दूर से खुशी बहुत है। 7वें दिन तो वो जा लिया छोड़ के घर को, अपना बेगाना हो गया। चाव से शादी की थी, अकेला पुत्र है। क्या सुख मिला? क्या घर में पुत्र रहा?
क्या पुत्र वधू रही, फिर भी माँ बाप ने अपने बेटे की सुख शांति के लिए अपने सुख का बलिदान कर दिया। क्या है ये? हर रोज हो रहा है ये। सुख तो चाहिए है। कहां से मिलेगा सुख? तेल तो चाहिए है सरसों का, फिर सरसों की फसल में से मिलेगा भाई। सुख चाहिए है, सुख की खान में से सुख मिलेगा। देख लो, तुम सभी परिवारों में बैठे हो, हम क्या मांग करते हैं? सुख शांति चाहिए है जी, खुशी और सुख के लिए हम हर रोज कर्म करते जा रहे हैं। धन ज्यादा कमा ले, सुख मिलेगा, जुट गए कमाने। पैसा तो आया, कोठी तो आई, जितना सुख था ना पहले वो भी गया। ठीक नींद आ करती रात को, धन ज्यादा हो गया, डकैतों का चोरों का भय और हो गया, सुरक्षा अधिकारी गेट पे खड़े करने पड़ गए। नींद किसको आती अच्छे से? जो निश्चिंत होकर सोता है। जो चिंता करता है धन छिन जाने की हो, या बेटे के साथ झगड़ा होना हो, या बेटे की बहू के साथ झगड़ा हो रखा हो घर में, या सगे दो भाइयों का झगड़ा हो घर में, वहां नींद नहीं आ करती। योजना बनती है रात को भी, कैसे करूं, इससे छुटकारा कैसे पाऊं, इस दुख से कैसे निपटूं। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सतनाम आधारा। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। इस संसार का फैसला दे दिया है। सुनना है, पंचायत फैसला करती है कि भाई इस प्लॉट पे झगड़ा है, सगे दो भाइयों का है। बात गई पंचायत में, पंचायती इकट्ठे होते हैं, वो फैसला देंगे। अब क्या? देख भाई, सगे भाई हो, हक दोनों का बराबर का है। ये ज्यादा ले रखा इसने कब्जा, बराबर का दे दे, दस्तक करवाओ दोनों के एग्रीमेंट पे, मैटर खत्म, न्याय हो गया। क्या हो गया? न्याय कर दिया। नानक जी महाराज ने न्याय कर दिया श्रीवाणी में। नानक दुखिया सब संसारा, सारा संसार दुखों का घर है। दुखों की खेती होती है, दुखों के फल लगते हैं।